बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करंट डिवाइडर रूल। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया है कि वीडीआर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है। यह भी बस बिल्कुल उसी की तरह सेम है, लेकिन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे करंट थ्रू ईच कंपोनेंट। वीडीआर में हम फाइंड करते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें सीडीआर की तो क्या है, सीडीआर इज़ यूज टू फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। सीडीआर जो है किसी भी पैसिव कंपोनेंट्स का करंट हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पैरेलल सर्किट्स। ये जो है हम पैरेलल सर्किट्स में यूज़ करते हैं। क्यों पैरेलल में यूज़ करते हैं, सीरीज़ में क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि सीरीज़ में जो है हमें पता है कि करंट जो है हर कंपोनेंट के बीच में, हर रेजिस्टर के बीच में सेम फ्लो करता है। तो जब हमें आईटी टोटल करंट पता होगा तो वही करंट जो है R1 में भी फ़्लो करेगा, R2 में भी, R3 में भी। तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते जब हमारे पास सीरीज़ सर्किट होता है। अच्छा जी, तो अब इसकी फार्मूला इसका क्या होगा वो ड्राइव करते हैं। कंसीडर ये जो एक सर्किट है आप देख लें, जिसमें हमने तीन नहीं n रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है पैरेलल में, और ये एक बैटरी सोर्स हमने दिया है। तो हम जानते हैं कि इन पैरेलल वोल्टेज जो है वो सेम फ्लो करता है, यानी कि वी टी इज़ इक्वल्स टू V1 इज़ इक्वल्स टू V2 इज़ इक्वल्स टू V3 इज़ इक्वल्स टू Vn। जबकि वोल्टेज जो पैरेलल में है, करंट हमारा चेंज होता है। जो टोटल करंट होता है वो बराबर होता है I1, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, इसमें से जो जाएगा, इसमें से जो जाएगा, यानी कि IT इज़ इक्वल्स टू टोटल करंट बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो अब हम अगर बात करें कि R1 इसमें से क्या होगा, करंट क्या होगा, वोल्टेज इसका, तो वो बराबर होगा I1 इज़ इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 ओम्स लॉ के थ्रू। जबकि हम यहाँ पर जानते हैं कि V1 बराबर है V2 बराबर है V3, वोल्टेज सेम है, तो V1 की जगह पर हम VT रख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हमने रख दिया V1 की जगह पर सिंपली VT। I1 इज़ इक्वल्स टू VT अपॉन R1। अब हमें पता है ओम्स लॉ कहता है V इज़ इक्वल्स टू IR, तो हम ये भी लिख सकते हैं VT इज़ इक्वल्स टू IT RT। तो जी हमने यहाँ पर VT इज़ इक्वल्स टू RT लिख दिया, तो VT की जगह पर IT RT लिख दिया। I1 इज़ इक्वल्स टू VT की जगह पर IT मल्टीप्लाई RT अपॉन वाला ये R1 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपली आ गई करंट डिवाइडर रूल का जो फार्मूला है वो सिंपली ये है। और फॉर एग्जांपल I2 मुझे फाइंड करना है अक्रॉस रेजिस्टर 2, जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा I2 मल्टीप्लाई IT मल्टीप्लाई RT अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो ये वही वोल्टेज डिवाइडर रूल वाला फार्मूला ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में हमारे पास क्या था, Vx इज़ इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई RX अपॉन VT। तो जो टोटल अपॉन RT तो जो टोटल रेजिस्टेंस थी हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल में वो अपॉन में थी, जबकि यहाँ पर जो है टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास न्यूमिनेटर में है। तो सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी वो सेम फार्मूला है। यहाँ पर IT है, यहाँ पर VT है, यहाँ पर R1 जो है न्यूमिनेटर में है, यहाँ पर जो है RT यहाँ पर न्यूमिनेटर में है, यहाँ पर RT जो है डिनोमिनेटर में है, और R1 यहाँ पर न्यूमिनेटर में है और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में है। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक फार्मूला फॉर CDR। तो ये जो है ये फार्मूला है CDR का, जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ उस वक्त जब हमारे पास दो रेजिस्टर्स हों, वो पैरेलल में कनेक्टेड हों। जब दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो फिर जो है हम अपना वही जनरल फार्मूला जो है वही यूज़ करेंगे। जब हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टर्स होंगे तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये इसको अभी ड्राइव करते हैं हम। तो हम जानते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो रेजिस्टर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो इनकी रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होती है, हमें पता है RT इज़ इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। और हमने जो ड्राइव किया अभी CDR का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, I1 इज़ इक्वल्स टू IT मल्टीप्लाई RT अपॉन R1। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अभी ये जो RT की वैल्यू है इसको हम अगर इसमें यहाँ पर ये जो RT है इसकी जगह पर रखते हैं तो क्या होगा,
I1 इज इक्वल्स टू ये IT हमारे पास सेम, RT की जगह पर सिंपल हमने ये वाली वैल्यू रख दी, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1, ये वाला जो है हमारे पास R1। तो ये R1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा I1 इज इक्वल्स टू IT R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सिमिलरली अगर हमें यानी कि अब यहाँ से I1 फाइंड करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सिमिलरली I2 हमें फाइंड करना है तो इसमें सिर्फ एक चेंज करेंगे, वो कौन सी कि यहाँ R2 की जगह पर R1 यूज़ करेंगे। यानी कि जो रेजिस्टर्स जिसमें से हमें ये वाला करंट अगर चाहिए तो इसका जो अपोजिट रेजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड है वो हम यहाँ पर लेंगे फार्मूले में। जैसे कि हम I1 फाइंड कर रहे हैं तो R2 ले रहे हैं, I2 फाइंड कर रहे हैं तो R1 ले रहे हैं। तो इसकी अगर हम ये सिंपल जनरल अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो IX इज इक्वल्स टू टोटल करंट मल्टीप्लाई अपोजिट रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है दो रेजिस्टर के लिए ये एप्लीकेबल है, तो अगर हम एक रेजिस्टर के बीच में से करंट फाइंड कर रहे हैं तो दूसरा जो बच गया वो वाला अपोजिट होगा, उसके अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आई होप ये आपका स्पेसिफिक फार्मूला फॉर CDR भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो मज़ीद आपका ये जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।